Hello everyone, I am Anil Kumar, your biology teacher. Hope you are doing great. This is the first lecture video of biological diversity, chapter 4 of class 9. So, what is biological diversity? So, what is biological? Biological means living, and what is diversity means various form. So, how can we define what is biological diversity? So, we can define it. It is the occurrence of different life form in a particular area. तो अगर पाई जाए, क्या पाई जाए, डिफरेंट लाइफ की फॉर्म्स अगर पाई जाए, एक स्पीशीज है उसके अलग अलग अगर वेरिएशन अगर पाए जाते हैं एक ही अगर पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो उस एरिया को हम कह देते हैं कि वो बायोलॉजिकल डाइवर्स एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर एक एरिया के अंदर कुछ इंसेक्ट भी है, कुछ बर्ड भी है, वहां पे ह्यूमंस भी हैं, वहां पे कुछ दूसरे एनिमल भी हैं, जैसे कि वहां पे कैट है, डॉग है, या फिर दूसरे टाइप के प्लांट्स जो है वो भी प्रेजेंट है। तो यानी कि उस छोटे से एरिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट टाइप की लाइफ फॉर्म जो है पाई जाने लग रही है। तो वो जो एरिया है वो कैसा हो गया, बायोलॉजिकल डाइवर्स एरिया हो गया। ठीक है, अगर हम अपने अर्थ को देखें या आप अपने आसपास का एरिया देखें तो हर जगह जो है ये डाइवर्सिटी जो है प्रेजेंट है। द क्वेश्चन अराइज कि ये डाइवर्सिटी है क्यों, यानी कि कॉज क्या है, कॉज इज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। कॉज इज क्या है भाई, तो इसमें पहला कॉज है सर्वाइवल। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी जगह रहने लगने लग रहा है, अगर वो वहां पर रहने लग रहा है तो उसको वहां रहने के लिए अपना खाना जो है वो इकट्ठा करना पड़ेगा, जो उसकी दूसरी चीजें हैं यानी कि अपनी अगली नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो सुविधाएं हैं वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, आसपास का एरिया जो है वो एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो अपने सर्वाइवल के लिए जो ऑर्गेनिज्म है उसने अपने अंदर कुछ अडेप्टेशन जो है वो डेवलप कर रखी है। चूंकि डिफरेंट टाइप की अडेप्टेशन उनके अंदर डेवलप हुई है, तो वही अडेप्टेशन जो है डिफरेंट मोर्फोलॉजी जो है वो डेवलप जो है वो करवा देती है। जैसे कि अगर हम देखें फिश की अगर फिन ना हो तो वो तैर नहीं पाएगी, तो क्योंकि वो इस एरिया पे रहती है तो जरूरी है फिन जो है वहां पे ऐसे हो। अगर हम बर्ड को देखें तो उसके फीदर से उसकी बोन्स जो है वो अंदर से जो है होलो है, ताकि वेट जो है कम हो और उड़ने में जो है उसको आसानी रहे। तो अगर ये ना हो तो वो तो उड़ ही नहीं पाएगा। सिमिलरली अगर हम अपने हैंड्स को भी देखें तो हमारा हैंड ऐसा है जो क्लैप कर सकता है, दूसरे काम कर सकता है। इट इज ओनली बिकॉज हम जिस एरिया के अंदर रहते हैं उस एरिया के अंदर हम अडप्ट हो चुके हैं, अपने आप को ढाल चुके हैं। और जब उस एरिया के अंदर हम ढालते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी मोर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं उसकी वजह से हम एक डिफरेंट वैरायटी या एक डिफरेंट स्पीसीज जो है उसके अंदर जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यानी पहला जो रीजन है वो है सर्वाइवल। सर्वाइवल लीड टू अडेप्टेशन। अगर कोई उस एरिया के अंदर सर्वाइव करने लग रहा है तो वो अडप्ट हो रहा है उस एरिया के अंदर, और अगर वो अडप्ट होने लग रहा है डेट चेंज दी मोर्फोलॉजी। व्हाट इज मोर्फोलॉजी? मोर्फोलॉजी यानी फिजिकल अपीयरेंस। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है, उसकी इंटरनल फंक्शनिंग वो जो है चेंज कर देती है। ठीक है, सेकंड इसका बहुत बड़ा जो कारण है, वो जो बड़ा कारण है वो है उसके अंदर पाई जाने वाली जीन्स। दूसरा जो है उसका जेनेटिक कंपोजिशन। ये याद रहे भाई, हम आज के टाइम पे जैसे भी इंडिविजुअल है, आज के टाइम पे हम वैसे ही हैं जैसे हमारे अंदर जीन है। एक कुत्ते में और हम में क्या डिफरेंस है, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप की जीन पाई जाती है, उसके अंदर डिफरेंट जीन जो है वो पाई जाती है। बट बेसिकली अगर देखें तो हम सभी सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। एक डॉग भी सेल से मिलकर बना हुआ है, हम भी एक सेल के बने हुए हैं। प्लांट को देखें तो प्लांट भी सेल से मिलकर बना हुआ, जितने भी इंडिविजुअल हम आसपास में देखते हैं वो सारे सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। बट सबके अंदर जो जीन्स जो है वो अलग है। चूंकि जीन्स अलग है तो उनके अंदर एक्सप्रेशन अलग। अच्छा, जीन्स क्या होती हैं? जो जीन्स जो हैं वो एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है, उस क्रोमोसोम के अंदर जो स्पेसिफिक डीएनए की सीक्वेंसेस है हम उनको बोलते हैं जीन्स। तो लेट्स से ये एक सेल है और इस सेल के अंदर ये एक न्यूक्लियस हो गया, और इस न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमोसोम है, और जो क्रोमोसोम है इसके अंदर स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होगी हम उन स्पेसिफिक सीक्वेंस को कहेंगे कि ये इसके अंदर जो है वो जीन्स जो है वो प्रेजेंट है। एक क्रोमोसोम के अंदर एक से ज्यादा जीन जो है हो सकती है। तो मैंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है कि ये हमारी सेल हो गई, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसका क्रोमोसोम हो गया,
और जो क्रोमोसोम है उसके अंदर ये जीन्स है। तो हमारे अंदर जो डीएनए की पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसको हम जीन कहते हैं, क्योंकि जीन जो आगे चलिए प्रोटीन देती है और प्रोटीन जो है उसकी वजह से करेक्ट आता है, तो उसी की वजह से जो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिफर जो करता है। तो यानी कि अगर बाहर से कोई अलग अलग डिफरेंट टाइप का दिखाई देने लग रहा है तो हम कह देते हैं कि भाई डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन क्या जीन एक अलग अलग नहीं है? तो जीन के अंदर क्या डाइवर्सिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम बात करें, वहां पर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अगर पाने लग रही है, तो क्या वो एक डाइवर्सिटी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसका मतलब डाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल है। तो डाइवर्सिटी के कौन से लेवल है हम उसको एक बार चेकअप करते हैं, यानी कि लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसके अंदर फर्स्ट लेते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जेनेटिक का मतलब है जीन्स और डाइवर्सिटी का मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ दैट जीन। अगर एक ही जीन की अलग अलग फॉर्म अगर पाई जाती है तो इसका मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी। हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने मैंगो देखा होगा। क्या मैंगो की एक ही वैरायटी आती है या ढेर सारी वैरायटी आती है? ढेर सारी आती है ना, इतनी सारी वैरायटी होती है। अब अगर इतनी सारी वैरायटी है तो ये एक दूसरे से अलग कैसे है? स्पीसीज तो एक ही है लेकिन उसके अंदर इतने सारे वेरिएशन कैसे आ गए? वेरिएशन का जो ओनली रीजन है वो रीजन बस इतना सा है कि उसके अंदर जो है जीन्स काफी ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि जीन्स जो है स्लाइटली डिफर करते हैं एज कंपेयर टू अर्लियर वन। तो रिस्पेक्टिवली डिफरेंट टाइप के जीन पाए जाते हैं, तो इसकी वजह से हम कह देते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी है। यानी कि डाइवर्सिटी यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ जीन्स इन ए स्पीसीज। अगर वीट की भी देखें तो कई सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। वीट की बहुत सारी वैरायटी, इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर वीट के अंदर जो वैरायटी है उसके अंदर अलग सेट ऑफ जीन जो है पाई जाती है। अगर हम दूसरा अगर टाइप देखें तो दूसरा हम ले सकते हैं स्पीसीज वैरायटी, यानी स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है डाइवर्सिटी इन स्पीसीज। तो अगर हम इसके अंदर देखें, वैसे इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंगो है भाई, इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि फिश के अंदर देखोगे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो है पाई जाती है। उस पर्टिकुलर एक एरिया के अंदर अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। अगर प्लांट के अंदर देखेंगे तो प्लांट की भी डिफरेंट अलग अलग टाइप की स्पीसीज जो है वो पाई जाती है। तो फिशेज को देख ले, प्लांट को देख ले, तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी पाई जाती है, तो उसका मतलब क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है, ठीक है। थर्ड है कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है डाइवर्सिटी, या फिर कह सकते हैं वेरियस फॉर्म इन सेम जनरा ऑफ ए पर्टिकुलर हैबिटेट। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, जैसे कि लायन है भाई, पैंथर है, पैंथर THER, पैंथर है। अगर हम इसी तरीके से और देखें तो चीता है। अगर आप इन सभी को देखते हैं तो ये सभी लगभग एक जैसे हैं, बट उसके अंदर जो है वैरायटी अलग अलग जो है वो पाई जाती है। तो है तो उनका एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय है, लेकिन उसके अंदर वैरायटी जो है काफी ज्यादा जो है पाई जाती है। लास्ट इसका पार्ट है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि वेरियस फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ए बिग एरिया। पूरे एशिया में देखो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है। जो डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती है उसका मतलब क्या है कि वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। एशिया के अंदर काफी सारे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी पाई जाती है। हमारे अर्थ के अंदर देखे तो कई सारे अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी जो है वो पाई जाती है। ये सारी जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सारी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर जो है कंसीडर जो है की जाती है। सो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी को इन अदर वर्ड जो है सिस्टमैटिक जो है वो कहा जाता है। पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। टैक्सोनॉमी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with identification, classification and
nomenclature of the organism। तो टैक्सोनॉमी क्या है, एक साइंस की ही ब्रांच है और उस ब्रांच के अंदर क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म किस टाइप का है, उसको क्लासिफाई किया जाता है, क्लासिफाई के बारे में पढ़ेंगे, एंड उसका नोमेनक्लेचर जो है वो दिया जाता है, यानी उसका नाम जो है वो दे दिया जाता है। हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत क्या है, यानी कि व्हाट इज दी नीड, नीड क्या है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन की जो सिंपल सी नीड है, बिकॉज ऑफ द नंबर, पहला जो कारण है नंबर ऑफ स्पीसीज इन अर्थ, अर्थ के ऊपर स्पीसीज कितनी है, 1.8 मिलियन स्पीसीज हमारी अर्थ के ऊपर बहुत ही ज्यादा है, और इतनी ज्यादा स्पीसीज को अगर हमें स्टडी करना है तो हमारा जो लाइफ स्पैन जो है वो लिमिटेड हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा स्पीसीज को जो है नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसी वजह से हमें जरूरत है कोई ऐसा सिस्टम हो जिससे हम सिलेक्टेड ग्रुप बना ले ऑर्गेनिजम्स के, और उन ग्रुप के द्वारा हम कई सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है उसको जो है स्टडी जो है हम कर सके। इसका मैं एक एग्जांपल ले देता हूं, जैसे कि हमने एक ग्रुप बना रखा है कोर्डेटा का। कोर्डेटा का मतलब यह है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक बैकबोन जो है पाई जाती है, जैसे रीढ़ की हड्डियां हमारे अंदर पाई जाती है, चीता को देखोगे तो उस चीता के अंदर भी जो है बैकबोन जो है पाई जाती है, एलिफेंट को देखोगे तो एलिफेंट की भी बैकबोन जो है वो पाई जाती है, फिश को भी देखोगे तो उसके अंदर भी जो है बैकबोन पाई जाती है, अगर आप एलिगेटर को देखोगे तो उसके अंदर भी जो है बैकबोन पाई जाती है। तो अगर हम इन सभी को अगर मतलब एक बेसिक अगर कैरेक्टरिस्टिक ले लें एंड बेसिक कैरेक्टर से अगर हम क्लासिफाई करते चले तो हम अपने बारे में भी ज्यादा जान पाएंगे और उनके बारे में ज्यादा जान पाएंगे। लेकिन अगर हम केवल चीता को अगर स्टडी करेंगे तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनकी स्टडी नहीं हो पाएगी। तो यानी कि बेटर क्या है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि जितने भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उनमें कॉमन क्या है, कॉमन बेसिक प्रॉपर्टी, क्योंकि बैकबोन जो है वो बेस है हमारी बॉडी का। अगर बैकबोन को ही हमारे अंदर से अगर हटा दे तो हमारी पूरी स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगी। चाहे इसमें एलिफेंट को ले लो, चीता को ले लो, चाहे इसमें फिश को ले लो, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है अगर आप इनकी अगर बैकबोन हटा दोगे तो सबकी स्ट्रक्चर जो है वो वैसी नहीं रहेगी जैसी आज के टाइम पे दिखाई देने लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम एक स्पीशीज को स्पेसिफिक कैरेक्टर के हिसाब से अगर पढ़ते हैं तो हम एक ब्रॉड आइडिया ले पाएंगे। लेकिन अगर एक टाइम पे एक स्पीशीज को अगर देखें तो भाई 1.8 मिलियन है, तो हम वो काम जो है वो नहीं कर पाएंगे, कम से कम अपने लाइफ स्पैन के अंदर भी। यानी कि हमारा जो लिमिटेड लाइफ स्पैन है वो लिमिटेड लाइफ स्पैन भी जो है वो इन्फोर्स करता है कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए, यानी कि जो टैक्सोनॉमी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम ओरिजिन को क्लासिफाई कर सकें एंड फिर उसको जो है वो स्टडी कर पाए। तो काफी इसेंशियल है। फायदे क्या हो जाएंगे भाई अगर क्लासिफाई अगर करने लग रहे हैं तो, बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेनिफिट क्या है क्लासिफिकेशन के, पहला बेनिफिट तो यही है भाई, वी कम टू नो मैनी स्पीसीज बाय just studying some group। कुछ ग्रुप्स पढ़ने से ही हम डिफरेंट टाइप के स्पीसीज के बारे में पढ़ पाएंगे। जैसे आपने अगर कोर्डेटा के बारे में अगर पढ़ा है, कोर्डेटा एक ग्रुप है, तो उससे जो है जिनके पास बैकबोन होती है आप उन सभी के बारे में एक ब्रॉड आइडिया जो है आप ले जाओगे, तो अच्छा है भाई। इसके अलावा इट सेव्स आवर unnecessary effort to study single organism। और क्या फायदा हो सकता है क्लासिफिकेशन से, with the help of this system evolutionary relationship also be known to us। भाई कौन किससे इवॉल्व हुआ है उससे उसका भी जो हमें पता जो है वो चलता है। जैसे हमारे एंसेस्टर कौन रहे होंगे तो इसका भी पता जो है चल सकता है अगर हम क्लासिफिकेशन के बेस से स्टडी अगर करते हैं तो। और भी फायदे हो सकते हैं, ठीक है। वी कम टू नो
about species which can benefit us। तो आज के टाइम पे जैसे कोरोना ही फैलने लग रहा है, तो कोरोना की मेडिसिन का पता कैसे हो सकता है? तो अगर हमें डिफरेंट सारी स्पीसीज अगर पढ़ रखी हो, स्टडी अगर कर रखी हो, तो हमें ये पता होगा कि इस ऑर्गेनिज्म के अंदर किस टाइप की जीन पाई जाती है एंड किस टाइप की जीन जो है वो हेल्प करती है कि ऐसी डिजीज जो है वो ना हो, या फिर कुछ सिलेक्टेड प्रोटीन जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर हम उन प्रोटीन को मेडिसिन के फॉर्म में अगर लेने लग जाए तो हमें डिजीज जो है वो नहीं होगी, यानी कि डिजीज जो है उससे हम बच सकते हैं अगर हम स्टडी कर ले बहुत सारे इंडिविजुअल को। इसी तरीके से अगर हम फूड की स्कार्सिटी को लेकर प्रॉब्लम जो है वो फेस करने लग रहे हैं, तो अगर हमें डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अगर मिलती है तो उसके अंदर भी हम डिफरेंट टाइप के फूड जो है वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्लासिफिकेशन जो है पढ़नी चाहिए ताकि हमें डिफरेंट स्पीसीज के बारे में पता जो हो चल सके। सो हम क्लासिफिकेशन जो है किस तरीके से करते हैं, या ये मेथड जो है वो किस तरीके से काम करता है? क्लासिफिकेशन इट इज ए मेथड ऑफ ग्रुपिंग different types of species according to their similarities and differences, and arrange these groups according to closely related characters। तो यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब है डिफरेंट टाइप के ग्रुप जो है वो बना देना, और जो डिफरेंट टाइप के ग्रुप जो होंगे उसके अंदर हम वो कैरेक्टर लेंगे जो काफी ज्यादा सिमिलर हो। सिमिलर अगर कैरेक्टर होंगे तो एक ही ग्रुप के अंदर जो है वो हम डाल देंगे। अगर उसके अंदर डिफरेंट टाइप का कैरेक्टर होगा तो उसको लेकर जो है हम एक डिफरेंट ग्रुप जो है वो बना देंगे। एंड ये ग्रुप कुछ इस तरीके से बने होंगे कि जो अकॉर्डिंग टू देयर इवोल्यूशन, अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी जो है वो एक दूसरे के साथ में जो है होगा। अब जैसे अगर मुझे ये बताना हो कि हमारा जो स्कूल है वो कहां पर है, तो अगर कोई मतलब ब्रॉडली अगर बताना चाहे कि जो वर्ल्ड है उसके अंदर एशिया है, जो एशिया है उसके अंदर इंडिया है, इंडिया के अंदर जो है हरियाणा है, और हरियाणा के अंदर जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट है, और झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बिरोर है, और बिरोर के अंदर अपना एचडी स्कूल जो है प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस एग्जांपल के अंदर देखिए मैंने क्या किया है, पहले मैंने इंडिया लिया है, इंडिया के बाद में एशिया, एशिया के बाद इंडिया, इंडिया के बाद झज्जर, झज्जर के बाद हमारा जो बिरोर है, एंड फिर उसके बाद में हमारा एचडी स्कूल है। तो ये एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, और सीक्वेंस जो है वो चेंज नहीं हो सकती। उसके अंदर यही आएगा, उसके अंदर यही आएगा, तो उसके अंदर यही आएगा। सिमिलरली सेम ग्रुपिंग और हायरार्की है जो टैक्सोनॉमी के अंदर जो कंपैरेटिवली इसी तरीके से चलती है। जैसे कि हमने कहा कि ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो वही है जिसकी वजह से उसकी बॉडी कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक वहां से अगर हट जाती है तो बॉडी की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट जो है वो चेंज हो जाएगी, उसके अंदर एक बड़ा चेंज जो है वो हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमने डिफरेंट कैटेगरी जो है वो बना रखी है। जैसे किंगडम, तो हम उसको एक ट्रिक से जो है वो याद करते हैं। मैं पहले आपको ट्रिक बता दूं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है किंग फिलिप कम्स ओवर फॉर गुड सूप, ये एक ट्रिक है। ठीक है, कि जो किंग फिलिप है वो आता है किस लिए आता है? एक अच्छे सूप पीने के लिए जो है वो आता है। तो इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक है इसका पहला लेटर, तो के फॉर किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, और एस से स्पीसीज है। ठीक है, तो ये ट्रिक हम क्यों बनाने लग रहे हैं? ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, ऐसा ना हो कि किंगडम फाइलम फिर आप ऑर्डर कह दो, ठीक है, या फिर किंगडम फाइलम फिर उसके बाद फैमिली जो है वो कह दो, या फिर आपको ये लगे कि फैमिली पहले आएगा या फिर क्लास जो है वो पहले आएगा। तो इसकी कंफ्यूजन का सोल्यूशन क्या है? आप एक ऐसा सेंटेंस बना लो जिस सेंटेंस के अंदर एक प्रॉपर अरेंजमेंट हो जो आपको याद रहे, एंड फिर उसके बाद में जो पहला अल्फाबेट है उसके हिसाब से जो है चलते जाओ। यानी किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज, किंग फिलिप कम ओवर फॉर गुड सूप। ठीक है, सो जिस तरीके से ये हायरार्की है उसी तरीके से ये हायरार्की है। अब इसके अंदर मैं जो है आपको थोड़ा सा बेसिक जो है वो बता दूं। ये जो हमारे दो वर्ड है जीनस और स्पीसीज,
ये पर्टिकुलर जो नाम है वो नेम देने के लिए है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म का नेम जो है वो जीनस और स्पीसीज के नाम से होता है, एंड यहाँ पर साइंटिफिक नेम जो है वो दिए जाते हैं जिस तरीके से लाइक किसी इंडिविजुअल का नाम है अनिल गुलिया, ठीक है। नाम क्या है उसका? अनिल है, एंड उसके बाद में गुलिया। नॉर्मली जो पर्सन है उसके नाम जो है वो ऐसे ही होते हैं, दो उसके अंदर वर्ड जो है होते हैं, एक उसका खुद का नाम एंड एक जो है उसके अंदर उसका जो सरनेम जो है वो होता है। सिमिलरली अगर हम साइंटिफिकली अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अगर नाम देते हैं तो उसके अंदर भी हम इसी तरीके से जो काम है वो करते हैं। दो जनरली जो वर्ड जो है वो दिए जाते हैं, इस टाइप के वर्ड को हम कहते हैं बाइनोमियल क्लेचर, बट हम उसको बाद में देखेंगे। पहले आप थोड़ा सा ये समझ लो, ये दो जो लेटर हैं वो दो जो वर्ड हैं ये पर्टिकुलर नेम देने के लिए हैं, एंड जो बाकी का ये पार्ट बचा हुआ है, ये वाला पार्ट ये बताता है इवोल्यूशन के बारे में। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है वो बताता है कि एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितना ज्यादा रिलेटेड है या वो अनरिलेटेड है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ हम समझते हैं। जिस तरीके से अगर हम देखें, हम एक किंगडम के अंदर आते हैं और किंगडम कौन सी है? एनिमेलिया। हमारी किंगडम है एनिमेलिया, ठीक है, यानी कि एनिमल्स। तो एनिमल के अंदर बर्ड भी आते हैं, बर्ड के अलावा फिश जो है वो भी आती हैं, टाइगर, पैंथर, चीता, डॉग, कैट, ये भी सारे जो है वो आते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमारे रिलेशन बताने लग रहे हैं कि हम प्लांट नहीं है, हम एनिमल्स हैं। और एनिमल्स है तो एनिमल भी किस टाइप के? एनिमल भी कई सारे अलग अलग टाइप के हैं। तो एनिमल में भी पर्टिकुलरली कौन है? हम वो हैं जिसके साथ में एक नोटोकोड जो है वो पाई जाती है, यानी कोर्डेटा, ठीक है। कोर्डेटा की ग्रुप के अंदर जो है वो हम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें, हमारी जो क्लास है वो है मैमेलिया। मैमेलिया यानी कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हो। कई सारे टाइप के एनिमल जो है वो पाए जाते हैं, जैसे फिश है उसके पास जो है एक वर्टिबल कॉलम है, जो एलिगेटर है उसके पास एक रीड की हड्डी जो है प्रेजेंट है, नोटोकोड जो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिबल कॉलम, लेकिन वो ऐसे नहीं है जो अपने बच्चों को दूध पिला सके, ठीक है। तो इसका मतलब हम उनसे थोड़ा दूर हैं, उनके ज्यादा पास में नहीं है, ठीक है, उनसे दूर है। और किसके ज्यादा पास है? जो अपने बच्चों को जो है दूध जो है पिलाते हैं। फिर इसके अंदर भी हमारे ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर जो है वो अगला क्या है? ऑर्डर होते हैं प्राइमेट्स। प्राइमेट्स यानी कि जिनका फेस जो है वो सामने की तरफ होता है, एंड जिनके नील्स जो है वो पाए जाते हैं, एंड इनके अंदर ये डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो पाई जाती है। इसमें से भी हम उस टाइप के इंडिविजुअल है जो ह्यूमन के जैसे दिखाई देते हैं, हम उसको बोलते हैं होमिनिडिया। एंड होमिनिडिया, तो इस टाइप के इंडिविजुअल जो है वो इस कैटेगरी के अंदर जो है आते हैं। एंड जो हमारा नाम है, नॉर्मली ह्यूमन का नाम सोशल नाम है, लेकिन जो साइंटिफिक नेम है उसको हम बोलते हैं होमो सैपियंस। तो अगर हम यहां पर देखें, होमो सैपियंस यानी ह्यूमन जो है वो होमिनिड फैमिली के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये अलग अलग टाइप के इंडिविजुअल आते हैं। एंड वो किसके अंदर आते हैं? वो प्राइमेट्स के अंदर। तो प्राइमेट के अंदर जो है और बड़ी कैटेगरी जो है वो आ गई। एंड ये आते हैं एक मैमेलिया क्लास के अंदर, और मैमेलिया क्लास जो है वो आती है फाइलम कोर्डेटा के अंदर, और जो फाइलम कोर्डेटा उसके अंदर डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल जो है वो एनिमेलिया के अंदर जो है पाए जाते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन दीज डिफरेंट कैटेगरी? तो किंगडम को हम क्या कहेंगे? इट इज द हाईएस्ट रैंक इन द टैक्सोनॉमिकल हायरार्की व्हिच इज प्रेजेंट अबव द फाइलम। फाइलम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द हाई ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द किंगडम एंड द क्लास। क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द हाई ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द फाइलम एंड ऑर्डर। ऑर्डर को कैसे डिफाइन? इट इज द मिडल रैंक इन अ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की प्रेजेंट इन बिटवीन द क्लास एंड फैमिली। इसी तरीके फैमिली को जो है हम डिफाइन करेंगे, जीनस को जो है हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे। स्पीसीज को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? स्पीसीज को एक तरीके से तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीसीज जो है एक लोवेस्ट रैंक है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का। एंड मेयर ने जो है इसको डिफाइन किया गया था, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल व्हिच हैव सिमिलर मोर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एक्सेट्रा एंड कैपेबल टू इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस ए फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड ए स्पीसीज। इस तरीके से ह्यूमन जो है वो एक स्पीसीज है। सो आई थिंक आपको जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। कब करेंगे?